हेलो दोस्तों, आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 के लेसन चालू किए थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उस लेसन का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के उसमें लगभग 13 ऑब्जेक्टिव करा दिए थे। 13 ऑब्जेक्टिव के बाद अब चलते हैं आगे छोटू। आज लगभग पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर देंगे, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ध्यान से समझिएगा छोटू। अगर आप ध्यान से समझिएगा तो आपको ध्यान से समझिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा बेसिक नॉलेज आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, हाँ, तो आपको एक बेसिक बता दें कि आपका ऑफलाइन भी क्लास चलता है 1 से लेकर 10 तक, लेकिन 10 के बाद 12 से आपका लाइव क्लास चलता है। 10 तक ऑफलाइन भी क्लास चलाते हैं छोटू। चलिए भाई, चलिए देखिए ध्यान से। चलिए तो दोस्तों, आपका वीडियो चालू करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के। चलिए छोटू, ध्यान से समझिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए छोटू, सबसे पहला क्वेश्चन पर बात कर लें कि सबसे पहले हम जान लेते हैं इस कहानी के रचनाकार कौन है, यानी इस कहानी के कवि कौन है। ये दिक्कत या ये कहानी किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये सभी बता दिए थे कि महात्मा गांधी के द्वारा यह कहानी लिखा गया है। लेकिन अब चलते हैं उससे आगे छोटू। ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन ... ऑप्शन ए ड्रामा, ऑप्शन बी पोयम, ऑप्शन सी स्टोरी, ऑप्शन डी ऐसे। तो क्या चीज़ हो जाएगा? ऐसे। क्या चीज़ हो जाएगा छोटू? ऐसे। अब अगला ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, द नेम ऑफ गांधीज हिज ऑटोबायोग्राफी इज ... यानी महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी किस किताब में लिखा गया है? ऑप्शन ए में है भारत की खोज, भारत की खोज। ऑप्शन बी में है द अर्थ, सी में है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और डी में है द क्विक। चलिए,
यानी महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी किस किताब में लिखा गया था? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में लिखा गया था। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 16 नंबर, ध्यान से समझिएगा। 16 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गांधी डोमिनेटेड in Indian politics during in डॉट ऑप्शन ए में है, ध्यान से समझिएगा। डोमिनेटेड मतलब होता है बाबू राज करना, क्या चीज? राज करना। तो ऑप्शन ए में है, मतलब महात्मा गांधी भारतीय पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीतिक में कितना साल से कितना साल तक राज किए थे। ऑप्शन ए में है 1930 टिल 1945। बी में है 1915 टिल 1930। सी में है 1930 टिल 1940। डी में है 1969 टिल 1982। तो मतलब महात्मा गांधी कब से कब तक भारतीय सभ्यता मतलब भारतीय राजनीतिक में रहे थे? तो 1915 से 30 तक, 1915 से 30 तक। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे। ये क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा कि हु वाज डोमिनेटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टिल 1930। यानी कौन भारतीय सभ्यता में, यानी भारतीय राजनीतिक में 1915 से 1930 तक रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है कस्तूरबा, बी में है एम गांधी यानी महात्मा गांधी, सी में है भगत सिंह, सी में है नन। तो देखिए क्वेश्चन बताया कि गांधी डोमिनेटेड, गांधी न थे बाबू 1915 से 30 तक। यही क्वेश्चन घुमाया कि हु मतलब कौन डोमिनेटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब कौन इंडियन पॉलिटिक्स में 1915 से 1930 ईस्वी तक राज किए। डोमिनेटेड मतलब राज करना, तो कौन किए? एम गांधी यानी महात्मा गांधी। एम गांधी मतलब महात्मा गांधी। अब अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कि वर सेटिस्फाइड, रुकिए ध्यान से समझिएगा, डॉट वर सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, वर सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, वर सेटिस्फाइड इन अ स्मॉल विलेज, इन अ स्मॉल विलेज। चलिए, वर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज मतलब कौन छोटे गांव में संतुष्ट रहते थे। ऑप्शन ए में है अंकल, बी में है फादर,
सी में है, सी में आपका है एंसेस्टर, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज। डी में है एंटी, इनमें से कोई नहीं। तो छोटे गांव में, पुराने समय में छोटे गांव में कौन संतुष्ट रहते थे? तो कौन रहते थे बाबू? एंसेस्टर, यानी पूर्वज संतुष्ट रहते थे। कौन गांव में? छोटे गांव में। कौन गांव में? छोटे गांव में। कौन संतुष्ट रहते थे? पूर्वज संतुष्ट रहते थे, पूर्वज संतुष्ट रहते थे। कोई दिक्कत छोटू? चलिए अब अगला क्वेश्चन, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, एकदम आज खत्म कर देंगे छोटू। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 क्वेश्चन खत्म, आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। चला छोटू, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। चलिए छोटू, चालुक्य थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 18 क्वेश्चन खत्म हो गया, 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे VVI सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे VVI 19 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए छोटू, ध्यान से समझिएगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कैसा कहेगा। According to essay, according to essay, our ancestors were satisfied with a small ... यानी अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, यानी निबंध के अनुसार हमारा, आवर मतलब हमारा, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, यानी निबंध के अनुसार हमारा पूर्वज संतुष्ट छोटा क्या चीज़ में रहते थे? छोटा कौन चीज़ में रहते थे? ऑप्शन ए में है सिटी, बी में है टाउन, सी में है विलेज, डी में है
कंट्री, यानी हमारे पूर्वज लोग कहाँ संतुष्ट रहते थे? तो छोटे गांव में। कहाँ? छोटे गांव में। अगला क्वेश्चन है 12 मतलब 20 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। द माइंड इज ए रेस्टलेस यानी आरामहीन या बेचैन रेस्टलेस ... it gets the more remains unsatisfied। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका हिंदी बताते हैं। क्या चीज़ बताते हैं? हिंदी। इसका हिंदी होगा कि द माइंड यानी दिमाग, रेस्टलेस मतलब बेचैन, मतलब मेरा दिमाग बेचैन। ध्यान से समझिएगा। गेट मतलब पाना, मोर मतलब अधिक, अनसेटिस्फाइड यानी हमारा दिमाग है जो एक ... की तरह है जो पाने की चाहत में सबसे अधिक, मतलब हमारा दिमाग है किस तरह के है जो पाने के लिए बेचैन रहता है। क्या चीज़ होता है? बेचैन। कोई दिक्कत? यानी कितनों कुछ प्राप्त हो जाए तो हमारा दिमाग असंतुष्ट रहता है। क्या चीज़ है हमारा दिमाग? जो हमारा दिमाग अनसेटिस्फाइड रहता है, यानी कितनों चीज़ आपके पास आ जाए तो आपका दिमाग सेटिस्फाइड रहता है। जैसे में गांव घर में मान के चलिए कोई के पास साइकिल है, तो साइकिल से सोचता है कि नहीं साइकिल नहीं अच्छा है, अब मोटरसाइकिल खरीदते हैं। मोटरसाइकिल खरीद लिया, मोटरसाइकिल के बाद ये नहीं सोचेगा, अब सोचेगा कि मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर रहना चाहिए, तो 4 व्हीलर खरीदेगा, फिर एयरप्लेन तक खरीदते चल जाएगा। तो हमारा दिमाग है बेचैन रहता है, कितनों पालेंगे तो आगे बढ़ने की चाहत रखेंगे। इसीलिए क्या चीज़ है बेचैन? ऑप्शन ए है बेचैन जानवर की तरह, बेचैन गाय की तरह, बेचैन कौवा की तरह, बेचैन बर्ड की तरह। तो हमारा हो जाएगा बर्ड। बेचैन पंछी की तरह रहता है हमारा दिमाग, बेचैन। इस सबसे VVI है दिक्कत। अगला चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर, ध्यान से समझिएगा। गांधी जी said that the mind is ... bird। यानी गांधी जी कहते हैं कि हमारा दिमाग किस तरह है? ऑप्शन ए है सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट पक्षी की तरह, संतुष्ट पक्षी की तरह। बी में है रेस्टलेस यानी बेचैन, रेस्टलेस। सी में है रेस्ट। डी में है एंटी। तो हमारा दिमाग है जो बेचैन पक्षी की तरह है। ऑप्शन नंबर 22। ध्यान से समझिएगा। बाज ए स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल लीडर इन इंडियन पॉलिटिशियन यानी
कौन थे जो भारतीय राजनीतिक में एक आध्यात्मिक कवि थे? ये कौन कवि थे? आध्यात्मिक कवि थे। ऑप्शन ए में है भगत सिंह, बी में है एम गांधी, सी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी में है एनटी। इनमें से कोई नहीं। तो कौन है बाबू? महात्मा गांधी हमारा स्पिरिचुअल लीडर है। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। चलिए, ... was known as बापू यानी कौन बापू के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए में है एम गांधी, बी में है डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, सी में है राकेश, डी में है एनटी। यानी कौन बापू के नाम से जाने जाते हैं? तो एम गांधी। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि ... was known as फादर ऑफ द नेशन यानी कौन राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए में है एम गांधी, बी में है भगत सिंह, सी में है राधा, डी में है एनटी। यानी कौन राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं? तो एम गांधी। तो चलिए, आपका 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी समझ में नहीं आएगा, कोई भी वर्ड नहीं समझ में आया होगा, या कोई के इंग्लिश चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा कि इसका इंग्लिश क्या चाहिए होता है। तो चलिए बाबू, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।